कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, राजद एमएलसी सुनील कुमार सिंह और अशोक कुमार चौधरी के बीच की जो टकरार है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। आए दिन दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। ऐसे में पिछले दिनों हमने देखा किस तरीके से सदन के अंदर ही दोनों नेताओं के बीच तू मैं हुई। उसके बाद अशोक कुमार चौधरी ने ये आरोप लगा दिया कि सुनील सिंह ने उनको गाली दी है, एक दलित नेता को गाली दी है। ऐसे में एक बार फिर से सुनील कुमार सिंह ने अशोक कुमार चौधरी के डिग्री को लेकर सवाल उठा दिया है। जी हाँ, सदन से बाहर निकले मीडिया के सामने जब सवाल किया गया तो सुनील कुमार सिंह ने कहा कि देखिए, अशोक कुमार चौधरी हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार कर करके वो अरबपति बन गए हैं, उनमें दम आ गया है, घमंड आ गया है और इसी तरह वो उल जलूल बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम सदन में सवाल कर रहे थे किसानों को लेकर, लेकिन अशोक चौधरी का बीपी अचानक बढ़ जाता है और जो हम लोग बात कर रहे थे उस पर जवाब न देकर वो गिनाने लगे कि आपके कार्यकाल में क्या होता था। तभी हमने उनके काबिलियत पर सवाल उठाया, कहा कि आपको कोई नहीं हक बनता दूसरे के काबिलियत पर सवाल उठाने का, आप अपनी डिग्री बताएं। खुलासा कर रहे हैं सुनील सिंह कि क्या कुछ कह रहे हैं उनके डिग्री को लेकर, उनके नाम को लेकर। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सुनील कुमार सिंह इस वीडियो में। आजा इधर से आओ, एक मिनट भैया, एक मिनट भाई, आजा एक मिनट, सब माइक नीचे कीजिए, लोग छोड़ दीजिए नहीं तो आगे मिलेंगे। अरे माइक नीचे करो सब यार। धीरे आपने अशोक चौधरी की डिग्री पर अचानक सवाल उठाया बिना सवाल। देखिए, अशोक कुमार चौधरी जी मेरे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब वो अलग बात है कि अरबपति हो गए, भ्रष्टाचार का अकूत पैसा उनके पास है, जिसके कारण उनको दम्भ हो गया है, घमंड हो गया है, बात बात पर उनका बीपी उखड़ जाता है। हम लोग धान अधिप्राप्ति किसानों की समस्याओं पर बात कर रहे थे और जवाब देने के बदले उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं कि आपके टाइम में क्या होता था, इस टाइम में क्या होता था। तो मेरा सीधा सवाल था कि जो किसानों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बार धान का उत्पादन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा होना चाहिए था, अन्य राज्यों की तुलना में आपका कम क्यों है। इसी पर वो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने भी बोला कि आप अगले के काबिलियत पर सवाल मत उठाइए, आपकी भी डिग्री जो है फर्जी है। आप अशोक कुमार चौधरी के नाम पर अपॉइंटमेंट लिए हैं और आपने जो रिसर्च किया है, आपका नाम है अशोक कुमार, तो इसलिए ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए, पर्दा न उठाओ, समझे ना। पर्दा खुल गया तो वही बात हुआ। तो भाई हमारा सीधा कहना है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। आप भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति कमा लिए और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पार्टी के जो मुखिया हैं लगातार आपके बारे में प्रूफ के साथ बोलते रहे। ये हमारा आकलन नहीं है, उन्हीं लोगों का आकलन है। पूरे कहा कि साबित कीजिए, नहीं तो आप सदन छोड़िए। नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो उनको मेरे ऊपर एफआईआर कराना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। और अशोक कुमार चौधरी जी का कैरेक्टर क्या है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से अरबों रुपया वो कमाए ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है। किस तरह से भ्रष्टाचार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की। तो भाई इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप विपक्ष को बात बात पर आप जलील करना चाहिएगा, ये आपका चीज है। आप में दम्भ अगर आ गया है तो आप कहीं और दिखाइए। सबके साथ तो चल नहीं सकता है ऐसा ना। हम लोग सदन में आए हैं किसानों के समस्याओं को पूछने के लिए, दलितों के समस्याओं को बताने के लिए, जो बाहर में जो लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उस समस्या को रखते हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो भाई हम लोग की जो भी हम लोगों का मुद्दा होता है जनहित में होता है, और आप बात बात पर आप लड़ाई पे उतारू होते हैं, तो यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपके पास भी कोई प्रूफ है सर उनके खिलाफ, उनके डिग्री को लेकर? या देखिए, ऐसा है कि बिना प्रूफ का हम कोई बात नहीं करते। अभी सदन में यह बात आया कि भाई खुले रूप से एफआरके में 40 रुपया पर किलो के दर पर रिश्वत मांगी जा रही है। सभी लोगों ने कहा कि भाई यदि कागज हो तो आप
सदन में आप पटल पर रखवाइए। हमने तुरंत 2 कागज उन्हीं के पदाधिकारी का, जो स्टेट फूड कॉरपोरेशन है, उन्हीं के पदाधिकारी का 2 पत्र मैंने पटल पे रखवा दिया कि भाई पदाधिकारी ने लिखा है कि सभी पैक्सों से जो एफआरके है उस पे 40 रुपया प्रति किलो के दर पर रिश्वत ली जा रही है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, जो भी किसान हैं, जो भी पैक्स अध्यक्ष हैं, सभी लोग जानते हैं कि एफआरके के लिए 40 से 50 रुपया प्रत्येक किलो अलग से रिश्वत देना पड़ता है। धान अधिप्राप्ति में क्या चल रहा है बाजार में हमको बताने की जरूरत नहीं है। वाले मामले में भी आप डॉक्यूमेंट रखिएगा। एक गंभीर मुद्दा है। स्वाभाविक है, जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं एक एक चीज रख दूंगा सदन के पटल पर, घबराने की बात नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।